हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरह की अकाउंट्स मेंटेन करती हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसके अंडर, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, इनके फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। क्या होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बनाई गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से नहीं बनाई गई हैं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेड फॉर द फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स और टू द पब्लिक। नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग पर्पसेस, ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से नहीं बनाई जाती। तो कौन कौन सी संस्थाएं इंक्लूड होती हैं इसमें? जैसे क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ एट्सेट्रा। तो ऐसी कुछ संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं क्योंकि इनका जो मुख्य पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है। देयर प्राइमरी मोटिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। जैसे क्लब है, आपने देखा होगा कई क्लब बनाए जाते हैं। प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, कई क्लब बनाए जाते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? रेंडर मेडिकल सर्विसेज, यहाँ पर लोग इलाज करवाते हैं, ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लिटरेरी सोसाइटीज़, यहाँ क्या किया जाता है? प्रमोट्स आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पर आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि बच्चे जो हैं वो आर्ट और कल्चर सीख सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, अब हम देखेंगे कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं है, लेकिन इन संस्थाओं को चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि इनकम इनको कहाँ से रिसीव होती है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, जितने भी क्लब्स होते हैं वहाँ पर अगर कोई नया मेंबर बनता है, आपको पता होगा जब भी कोई नया मेंबर बनता है तो उससे कुछ अमाउंट लिया जाता है जो उसकी एंट्री फीस कहलाती है। जो अमाउंट इससे चार्ज किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मेंबरशिप फ़ी, उसको हम कहते हैं मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। ऐसी संस्थाओं को डोनेशन भी दी जाती है, चंदा मिलता है इनको, ग्रांट मिलती है। ग्रांट होती है हेल्प असिस्टेंस सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है। मे ऑल्सो टेक सम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, कहते हैं ऐसी संस्थाएं कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकती हैं, लेकिन अगर ये कुछ ट्रेड कर रही हैं तो ट्रेड से जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले से जो भी इन्होंने प्री डिटर्मिन जो इनके गोल हैं वहीं पर उस पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट अर्न होगा इस एक्टिविटी से, ट्रेडिंग एक्टिविटी से, तो वो पैसा जो जितने भी प्री डिटर्मिन गोल हैं जो पहले से ही डिसाइड किया गया है कि उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, वो वैसे ही यूज़ किया जाएगा। बट प्रॉफिट फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ विल बी यूज्ड फॉर द प्री डिसाइडेड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब हम देखते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से तो नहीं बनाई गई हैं, तो इन्हें कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट हर किसी को मेंटेन करनी पड़ती हैं, चाहे उनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है या फिर नहीं। एज अ मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वही संस्थाएं बनाती हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से बनी हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो गई। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य तो है ही नहीं प्रॉफिट अर्न करना,
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, इसकी जगह पर इन्हें दूसरे अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर इन्हें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कितनी इनकम हुई और कितना एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्चा हुआ। बट दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, दिस इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये मैंडेटरी है कि अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कंसर्न प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर नहीं। दे शुड ऑल्सो लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम्स आर सफिशिएंट टू मीट करंट एक्सपेंसेस, सो दे हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए ये संस्थाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगी। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो लॉस होगा। ये दो वर्ड लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज़ नहीं होता, वहाँ पर दो वर्ड यूज़ होंगे, या तो सरप्लस वर्ड यूज़ होगा या फिर डेफिसिट। सरप्लस वर्ड कब यूज़ होगा, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो सरप्लस कहलाया जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो जो भी सरप्लस अमाउंट है वो डेफिसिट कहलाया जाएगा। सॉरी, सरप्लस अमाउंट नहीं, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है वो डेफिसिट कहलाया जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम दो वर्ड यूज़ करेंगे, सरप्लस या फिर डेफिसिट। यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी होती है तब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अब फीचर, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं बनाई गई हैं उनकी फीचर्स क्या है। मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है, ये इनका जो मुख्य उद्देश्य है, पहला पॉइंट आ गया सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकंड, फॉर्म, किस फॉर्म में होती है ये, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस किस फॉर्म में होती हैं, या तो चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में होंगे या फिर सोसाइटी की फॉर्म में, और जो भी मेंबर, जो भी इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं वो सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी किस तरह से, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कहते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ये सेपरेट एंटिटी कहलाई जाती हैं। सेपरेट एंटिटी वो होती हैं जिनका, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मेंबर्स की जो भी एक्टिविटी हैं उनका कोई असर नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर कोई मेंबर की एडमिशन होती है, कोई भी मेंबर एंटर करता है, या उसकी रिटायरमेंट होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, किसी की डेथ हो गई, रिटायरमेंट, इन सभी एक्टिविटीज़ का उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ होने से वो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाएगी, वो तो चलती रहेगी। तो इस तरह से ये सेपरेट एंटिटी होती है विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो कमेटी, कुछ मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई है वही मेंबर्स इसको चलाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड बाय मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटीज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। कौन इलेक्ट करता है उनको, इन्हीं के ही मेंबर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जितने भी मेंबर बनेंगे उनसे जो अमाउंट आएगा वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो सब्सक्रिप्शन इसकी इनकम हो गई। डोनेशन मिलती है, इनको चैरिटी मिलती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी वित्तीय सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वो क्या कहलाई जाती है, ग्रांट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसी संस्थाएं अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इनकम होगी वो इनकी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका फीचर क्या है, सरप्लस इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। कहते हैं सरप्लस, सरप्लस वर्ड क्या होता है, सरप्लस क्या होता है कि अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस हुआ। तो ये सरप्लस कहाँ पर जाएगा, ये मेंबर के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बल्कि एक फ़ंड बना दिया जाता है, कैपिटल फंड, ये उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
ठीक है। तो जो सरप्लस है वो हम मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि वो चैरिटी कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अकाउंट्स, कौन कौन से इनको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं? लीगल रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर अकाउंट्स टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। फॉर्म ऑफ अकाउंट, अब कौन कौन सी फॉर्म, किस किस तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं? प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ, इनको भी हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कुछ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहला बनेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनती है बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें बनाई जाती हैं इस केस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में ये तीन चीज़ें बनाई जाती हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपने देखा कि इसमें हमने पढ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं और फीचर्स यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करिए। धन्यवाद।